हाय गाइस, मैं सौरभ मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे, जब हम बस पे चढ़ रहे हो या बस से उतर रहे हो उस समय ड्राइवर बस को तेज़ी से आगे या पीछे करता है और हम बस से गिर जाते हैं तो ड्राइवर के ऊपर कौन सी कार्रवाई की जाएगी, उसे कैसे सज़ा होगी या ड्राइवर को सज़ा नहीं होगी। इस परिस्थितियों के बारे में आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात यह है कि ये जो परिस्थितियां हैं ये आमतौर पर सभी लोगों से रिलेटेड है, तो हम जानते हैं इसके बारे में। इस बातों के बारे में आईपीसी के सेक्शन 304A में लिखा गया है कि जब भी यात्री बस से गिर जाता है तो बस के चालक के ऊपर लापरवाही का केस चलता है, अर्थात निग्लिजेंस का केस चलता है। ठीक है, ये सेक्शन आईपीसी सेक्शन 304A में दिया गया है। अब हम जानते हैं कि कौन से परिस्थिति में ड्राइवर के ऊपर निग्लिजेंस का केस चलेगा, कौन से परिस्थिति में ड्राइवर के ऊपर निग्लिजेंस का केस नहीं चलेगा। हम लोग 2-3 पहलुओं को जानेंगे, इसके बाद पता करेंगे कि कैसे काम करता है ये। सबसे पहले न्यायालय के पास एक केस आया था, मोहम्मद अयुद्दीन अलियास मियाँ वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये केस 2000 में आया था। इस केस में क्या हुआ था, ये जो मोहम्मद अयुद्दीन अलियास साहब थे वो बस से उतर रहे थे। उतरते वक्त ही बस के जो ड्राइवर थे उन्होंने बस को तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, वो नीचे गिर गए और अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्राइवर की ये लाइबिलिटी होती है कि बस में कोई व्यक्ति उतर रहा है तो उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के ही वो गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो निग्लिजेंस एक्ट के लिए दोषी पाया जाता है और इस केस में ड्राइवर को सज़ा दी गई थी। अब हम लोग बात करते हैं, एक और केस आया था, राम आश्रय वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये 2011 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, 8 साल की एक लड़की थी। वो लड़की बस में सवार होने वाली थी। वो बस में सवारी हो रही थी, तब तक बस के जो ड्राइवर थे, जो अभियुक्त थे, उन्होंने क्या किया, बस को तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने बस को आगे की ओर तेज़ी से बढ़ाया, वैसे ही वो लड़की बस से नीचे गिर गई और उसे सीरियस इंजरी हुई और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो गई। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्राइवर की ये लाइबिलिटी होती है कि उन्हें सुनिश्चित करना होता है, उन्हें उनकी ये दृष्टि में आती है कि अगर कोई व्यक्ति बस से उतर रहा हो या बस में चढ़ने वाला हो तो वह पूर्णतः बस में चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, इस बातों को ध्यान रखे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइवर और उसके जो संचालक थे, सहसंचालक थे, उन दोनों को इस केस में अभियुक्त माना और इन दोनों पे राइट टू निग्लिजेंस एक्ट आईपीसी सेक्शन 304A के तहत मुकदमा चलाया गया और इन्हें सज़ा दी गई। एक और ऐसा ही केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, पन्नू स्वामी वर्सेस स्टेट का एक केस था। इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति बस के ऊपर छत पे चढ़ गया था और जब वो व्यक्ति छत पे था उसी समय ड्राइवर ने बस को तेज़ी से पीछे की ओर कर दिया, जिससे वो जो व्यक्ति जो छत पे था उसकी वाइलेंस बिगड़ गई और वो नीचे गिर गया। गिरने के बाद उसे चोट लगी और अंततोगत्वा अस्पताल में भर्ती होने के बाद कुछ दिन अस्पताल में व्यतीत करने के बाद उसकी मृत्यु भी आसानी से हो गई। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ड्राइवर को नॉलेज था कि कोई व्यक्ति बस के छत के ऊपर है। यहाँ प्रूफ न होने के कारण ड्राइवर को इस केस में बरी कर दिया गया। अगर प्रूफ होता कि ड्राइवर को नॉलेज है कि व्यक्ति छत पे चढ़ा हुआ है और तब ड्राइवर बस को आगे या पीछे करता है तो सज़ा ड्राइवर को मिलती, लेकिन यहाँ पे ये नहीं था, प्रूफ नहीं था कोई कि ड्राइवर को पता हो या ना पता हो। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बातें आ जाती हैं आपके नॉलेज पे कि ड्राइवर को या तो चढ़ते और उतरते समय ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति बस में सवार हो गया है या बस से उतर गया है पूर्णतः, तभी उसे गाड़ी को एक स्थान से दूसरा स्थान मूव करना हो। अगर वो ऐसा नहीं करता है और उसके वजह से किसी को इंजरी होती है तो ड्राइवर के ऊपर और सहसंचालक के ऊपर आईपीसी सेक्शन 304A के तहत मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें निग्लिजेंस एक्ट के लिए दोषी पाया जाता है। ऐसे ही आपके मन में अगर ऐसे ही सवाल आते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा।
तो अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।